जेई मेन में जो क्वेश्चन आया है, इन्होंने मॉडल्स के साथ भी रखा है क्वेश्चन को। और दूसरा, इस क्वेश्चन में उन्होंने कोशिश ये की है कि बच्चा यूजुअल जो फॉर्मूले होते हैं हमारे वो अप्लाई ना कर पाए, यानी कि एक्सपेंशन से होगा ये क्वेश्चन। उसके बिना करना इससे मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने एल हॉपिटल रूल भी लगाया तो ये काफ़ी लेंदी बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर मॉडल्स देखने पर ये समझते हैं कि हम इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो देखिए, पहले मैं इसके अंदर राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला सभी स्टूडेंट जानते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। और ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? ए का काम कर रहा है जीरो, तो जीरो प्लस एच। तो फाइनली हमें एक्स की जगह बेटा जीरो प्लस एच डालना है। तो जीरो प्लस एच की जगह हम एच ही डालने, बहुत रहेगा ई टू द पावर टू इंटू मॉड ऑफ साइन एच माइनस टू मॉड ऑफ साइन एच माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर। क्वेश्चन ये बन गया। अच्छा, एज हमारा क्या होता है? टेंडिंग टू जीरो होता है, बट पॉजिटिव होता है हमेशा। तो यानी कि अगर हम साइन एच को देखें तो ये भी पॉजिटिव बनेगा। अगर एच हमारा यहाँ है जो कि पॉजिटिव है, टेंडिंग टू जीरो है, तो इस पर साइन एच क्या मिलेगा हमें? पॉजिटिव। और मॉडल्स के अंदर अगर कोई पॉजिटिव नंबर होता है तो वो मॉडल्स में प्लस साइन के साथ खुलता है। यानी यहाँ पे जब दोनों मॉडल्स ओपन होंगे तो उसके अंदर आपको टू साइन एच माइनस, ये भी प्लस में खुलेगा तो ये भी साइन एच माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर। एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन ये आ गया। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर जो हमारे फॉर्मूले हैं स्ट्रेट जो लिमिट में यूज़ होते, वो यहाँ अप्लाई नहीं हो रहे, शायद आपको नज़र भी आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ? अगर हम एच टेंडिंग टू जीरो अप्लाई करते तो ई टू द पावर जीरो वन की तरफ जाएगा, वन माइनस वन जीरो बनेगा और साइन जीरो जीरो बनेगा। इसका मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्म है। ठीक है, अगर ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है हमारी, तो अब जाएंगे कि भाई कोई हमारा फॉर्मूला यूज़ हो जाए, वो यहाँ पे हो नहीं पाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, एक्सपेंशन ही यूज़ होगा, तो हम उसको कर रहे हैं। तो ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है बेटा? वन प्लस एक्स और फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री टिल इनफाइनाइट। ये चलता है बेटा, हमें याद भी होना चाहिए। देखो, जब भी जे का एग्जाम देके जाएंगे तो लिमिटेड क्वेश्चन के लिए एक्सपेंशंस बहुत ही जरूरी हैं लर्न करने। तो ठीक है, हम इसके अंदर जो है क्या करें? एक्स की जगह क्या चला जाएगा? टू साइन एच। तो ये बनेगा बेटा वन प्लस टू साइन एच ओवर फैक्टोरियल वन प्लस टू साइन एच होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू टिल इनफाइनाइट माइनस, माइनस लिखा है टू साइन एच माइनस वन, टू साइन एच और माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर। देखो याद रखना, ये जो एच स्क्वायर है, या तो ऊपर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाए तब फाइनाइट रिजल्ट की तरफ जा सकते हैं, या अगर नीचे एच स्क्वायर तो ऊपर साइन स्क्वायर एच आए ताकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए, तो वन की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो जीरो रखने पे इनफाइनाइट की तरफ ले जाएगा रिजल्ट को। ठीक है, तो देखो यहाँ वो कमाल हो रहा है कि जैसे ही मैं यहाँ पे वन से वन कैंसिल करता हूँ और ये कैंसिल करता हूँ, तो यहाँ साइन एच कॉमन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो टर्म बनी होगी वो बनी होगी टू साइन एच का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री। तो हमने यहाँ से टू साइन एच का होल स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बना बेटा? ये तो बना वन अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस ये टू साइन एच होल स्क्वायर कॉमन आ गया, तो एक बच गया अपॉन फैक्टोरियल थ्री टिल इनफाइनाइट। आगे साइन एच का होल स्क्वायर होल क्यूब ये सब आएंगे। जब एच को हम जीरो डालेंगे तो सब किस में चला जाएगा? जीरो में। और ये आप समझ ही रहे कि ये फॉर्मूला बन गया हमारा एच स्क्वायर के साथ। तो ये बन गया बेटा टू टू ज़ा फोर, तो ये आ गया बेटा, और ये बन गया साइन एच अपॉन एच का होल स्क्वायर। और यहाँ से क्या बन गया बेटा? वन अपॉन टू प्लस टू साइन एच अपॉन फैक्टोरियल थ्री। और जैसे आप एच को जीरो की तरफ ले जाते हैं तो ये क्या बनेगा बेटा? वन स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो फोर इंटू वन का स्क्वायर इंटू यहाँ पे एच और हायर पावर ऑफ साइन एच आएंगे, सब में एच को जीरो रखेंगे तो जीरो बन जाएगा। तो ये बेटा वन बाई टू यहाँ से आ गया, तो टू बच गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी निकालने के लिए रह गई अभी, है ना? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सोचो होगा क्या? सर कुछ नहीं, उसके अंदर हमने क्या करना है? एक्स की जगह क्या रखना है? जीरो माइनस एच। लेकिन आप नोटिस करो, बड़ा प्यारा रिजल्ट बनेगा। जैसे आप जीरो माइनस एच यहाँ पे डालेंगे तो ई की पावर साइन, जब यहाँ जीरो माइनस एच जाएगा
तो ये बनेगा बेटा मॉडुलस के अंदर साइन एच का मॉडुलस, और ये माइनस खत्म हो जाएगा और मॉडुलस प्लस का ही ओपन होगा, क्योंकि साइन एच पॉजिटिव है, ये मैंने आपको पहले बताया था बेटा, इसलिए साइन एच ही बचेगा। तो फाइनली जो रिजल्ट बचेगा वो e की पावर 2 साइन एच ही आएगा, मॉडुलस प्लस में खुलेगा। ऐसे यहाँ पे ये भी बेटा 2 साइन एच ही आएगा और -1, और यहाँ पे माइनस एच का होल स्क्वायर करेंगे तो वो एच स्क्वायर ही बन जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन बन जाएगा, इसलिए उसका रिजल्ट भी दोबारा से 2 ही आएगा। इसलिए हमारा आंसर एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आएंगी सेम, और ये इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो जाएगा।